Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shreya, and on this channel I share everything about life in the UK and much more interesting stuff. So if this is something you're interested in, kindly subscribe to my channel and hit that notification bell icon to stay updated for my future videos. आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में एक रिसेंटली ऐसा डिसीजन दिया है जिसकी वजह से पूरा इंडिया अभी डिबेट में है। कुछ लोग कह रहे हैं सेफ्टी रीजंस के लिए ज़रूरी था एंड अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन पास किया। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ सोचते हैं कि ये डिसीजन काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस नए डिसीजन फॉर डॉग्स के बारे में ही नहीं बात करना चाहती हूँ। हम थोड़ी सी बात करेंगे स्ट्रीट पे घूमती काउस के करंट टॉपिक पे भी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो थोड़े इमोशंस के साथ, थोड़े फैक्ट्स एंड थोड़ा सा रियलिटी चेक। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को 6 to 8 वीक्स के अंदर शेल्टर होम्स में शिफ्ट करो, उन्हें स्टरलाइज करो एंड कभी वापस मत भेजो। रीज़न इंक्रीजिंग डॉग बाइट केसेस इन दिल्ली एंड एनसीआर। हर साल दिल्ली एनसीआर में 2000 प्लस डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक डॉग बाइट हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट करने की भी बात की गई, लेकिन फिर एक और बेंच ने इस डिसीजन पे स्टे लगा दिया, बोलते हुए कि रूल्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो कहते हैं कि डॉग को स्टरलाइज करो और वहीं पे रिलीज़ करो। अब ये डिसीजन टू बेंचेस में डिवाइड हो गया। एक बोलता है कि डॉग्स को शेल्टर में भेजो, उन्हें स्टरलाइज करो और वापस मत भेजो। और जो दूसरा बेंच कहता है कि जो रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको फॉलो करो, डॉग्स को स्टरलाइज करो और वहीं पे रिलीज़ करो। तो अब आप सोचो, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इतना कॉन्ट्रडिक्टरी है तो वो ग्राउंड पे इंडिया जैसे देश में इम्प्लीमेंट कैसे होगा। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 लाख। अब कोई ये बताए कि इतने सारे डॉग्स की पॉपुलेशन के लिए उनके शेल्टर होम की स्पेस, उनका खाना, उनका टेक केयर कौन करेगा और इतना सब कुछ कैसे हो जाएगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा? उन शेल्टर होम्स को सुपरवाइज कौन करेगा? अगर कोई इंजर्ड डॉग है या कोई इल डॉग है तो उनकी टेक केयर करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ कहाँ से आएंगी? इतने वेटनरी डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? ये सब क्वेश्चंस का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं दिया है। ABC रूल्स का मतलब है डॉग्स को स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और वहीं पे रिलीज़ कर दो ताकि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन एक सस्टेनेबल और ह्यूमन तरीके से कम हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोलता है परमानेंट रिमूवल। इससे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी पॉपुलेशन एकदम ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही एक गैप क्रिएट होगा दूसरे एरिया के डॉग्स उस एरिया में आ जाएंगे। प्रॉब्लम जो इनिशियली थी वो वहीं पे रहेगी, बिकॉज डॉग्स का भी एक इकोसिस्टम होता है। जिन डॉग्स को हम यूजुअली अपनी स्ट्रीट्स में फीड करते हैं उनको बोलते हैं ना कम्युनिटी डॉग्स। वो एक एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी डेंजरस और डॉग्स जो एक्चुअली डॉग बाइट्स में अटैक करते हैं। हम अगर इस इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं एक इनह्यूमन तरीके से बाय doing permanent removal of street dogs, that is not sustainable. Stray dogs की population को कम करने के better तरीके क्या हैं? पहला होगा जो ऑलरेडी रूल एग्जिस्ट करता है ABC प्रोग्राम, उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करो। स्टरलाइजेशन की जो ड्राइव है उसको थोड़ा स्पीड अप करो, मॉनिटरिंग बेटर हो। इस तरीके से साइंटिफिकली डॉग्स की पॉपुलेशन अपने आप ही कम होने लगेगी, रैदर देन परमानेंट रिमूवल एक स्पेसिफिक एरिया से जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरा तरीका वुड बी कम्युनिटी अवेयरनेस। स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाए डॉग सेफ्टी के बारे में, रेबीज़ क्या होता है, हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम अ डॉग बाइट, और
अगर डॉग बाइट हो जाती है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए टू रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस ऑफ रेबीज़। अदर ऑप्शन इज़ कि जो डॉग फीडर्स, लोकल डॉग फीडर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए एंड उनको भी थोड़ी एनकरेजमेंट दी जाए सो दैट दे गेट ऑल दोज डॉग्स स्टरलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड। सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं इंडिया घर जाती हूँ, हमारी गली में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग हैं, बट वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डॉग्स हैं जो हमारे घर के बाहर ही होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हम उन्हें फीड करते हैं एंड मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हैं, वो उन्हें डेली फीड करते हैं एंड उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो उन डॉग्स को वैक्सीनेट करवाएं, वेट के पास ले जाके स्टरलाइज कराएं। तो अगर हर कोई ऐसा करने लगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट की उसमें कुछ भी हेल्प मिलती है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी कोई वहाँ पे हेल्प या कोई लोकल फीडर्स भी एक्चुअली नहीं देखे। थैंकफुली जो नॉर्मल हाउसेज हैं वहाँ पे लोग हैं वही डॉग्स को फीड कर देते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं है। आई नेवर सीन कि कोई आया हो कि डॉग्स को वैक्सीनेट करने के लिए या स्टरलाइज करने के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। सो द थर्ड अप्रोच वुड बी कि एक जाइंट शेल्टर बनाने की बजाय छोटे छोटे शेल्टर्स बनाए जाएं फॉर स्ट्रे डॉग्स, सो दैट वहाँ पे जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, इंजर्ड डॉग्स हैं, उनको अलग से रखा जाए। बिकॉज़ एक गली में तो जब सारे डॉग्स मिलके नहीं रह सकते तो एक शेल्टर में कैसे रहेंगे एंड उनका सुपरविजन कौन करेगा। सो इट्स बेटर कि वहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल नंबर ऑफ स्मॉल शेल्टर्स हों ताकि उनका सुपरविजन बेटर हो, वहाँ पे उन डॉग्स के रहने के लिए फैसिलिटीज़ बेटर हो एंड उन सब पूरी एरिया का टेक केयर बेटर किया जाए। सो ये एक अनदर सॉल्यूशन है उस चीज़ के लिए। अगला ऑप्शन वुड बी लीगल अकाउंटेबिलिटी। म्यूनिसिपल बॉडीज़ पे स्ट्रिक्ट डेडलाइंस एंड पेनल्टीज लगनी चाहिए फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एबीसी रूल। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट तब कहाँ था जब डॉग्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ के 5 से 10 लाख तक पहुंच गई। तब कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया एंड तब ये एबीसी रूल पे बेटर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया एंड ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन निकाल दिया कि सब डॉग्स को परमानेंटली रिमूव कर दो फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। हाउ इज़ दैट फेयर? अब बात सिर्फ डॉग्स की नहीं है। हमारे इंडिया पे जो स्ट्रे काउज घूमती हैं रोड पे, उनकी प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी है। इंडिया में 5 मिलियन प्लस स्ट्रे काउज होती हैं स्ट्रीट पे रैंडमली घूमती हुई। उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं एंड समटाइम्स वो खुद प्लास्टिक कंज्यूम करती हैं, उनकी हेल्थ को डेंजर होता है। पर इन सब का रीज़न क्या है? जब एक काऊ की डेयरी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उन्हें बस अबैंडन कर दिया जाता है सड़क पे मरने के लिए। क्या इस प्रॉब्लम के लिए सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया या कुछ डिसीजन सोचा? नहीं, सीधा सिर्फ डॉग्स पे कंसंट्रेट किया कि डॉग बाइट्स आजकल बहुत बढ़ गई हैं तो हमें सिर्फ डॉग्स का परमानेंट रिमूवल करना है। बट व्हाट अबाउट ऑल दोज काउज एज वेल जो सड़क पे रैंडमली घूम रही हैं, गाड़ियों के नीचे आके मर जाती हैं, उन सब के लिए कौन सोचेगा? सो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सो जो सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट इतना डॉग्स पे फोकस कर रही हैं तो इतना उन्हें काउस पे भी करना चाहिए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काउ शेल्टर्स हैं जिन्हें हम गौशाला बोलते हैं, उनकी फंडिंग बेटर करो, वहाँ पे वेट केयर हो, उन्हें प्रॉपर फूड मिल रहा हो। बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी गौशाला में गई हूँ एंड द स्टेट एंड द कंडीशन ऑफ काउस देयर इज़ जस्ट टेरिफाइंग। आई एम नॉट इवन किडिंग, इट्स जस्ट दैट कि काफ़ी लोग जाते हैं, उन्हें फीड करते हैं, सो उन्हें खाना मिल जाता है, बट वहाँ पे कोई उनका सुपरविजन या सुपरवाइज करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं होता है। सो एवरीवन, बात चाहे स्ट्रीट पे काउस की हो या डॉग्स की हो, प्रॉब्लम ये एक ही है, विच इज़ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स ऑन रोड्स नहीं है, ये एक एक्चुअली गवर्नेंस फेलियर है। परमानेंट रिमूवल ऑफ डॉग्स एक इजी साउंडिंग सॉल्यूशन लगता है, बट लॉन्ग टर्म पे ना ही तो ये सस्टेनेबल है, ना ही ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। हमारे देश को ज़रूरत है एक प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल, कंपैशनेट अप्रोच की। और हाँ, अगर अथॉरिटीज़ अपना काम अच्छे से करने लगें तो ना तो जानवर सफ़र करेंगे ना ही ह्यूमंस।
अब आप सब बताओ कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में? क्या ये परमानेंटली स्ट्रे डॉग्स को रिमूव करने का डिसीजन सही है या इससे कोई बेटर सॉल्यूशन हो सकता था? या फिर कोई और सॉल्यूशन है अगर आपके पास, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।